Hello my dear viewers, welcome back to another video. Annual exam question paper 2025 क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स 2.5 आवर आपको दिए गए थे। 60 मार्क का क्वेश्चन पेपर है। शॉर्ट वीडियो में मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन किया था। अगर आप पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको शॉर्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं और पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। इस वीडियो में हम सोल्यूशंस डिस्कस करेंगे, तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट आपको दिया गया था सेक्शन ए, मेन क्वेश्चन 1 MCQ है 5 मार्क के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, व्हाइल डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन एंड्स व्हेन आइदर रिमाइंडर इज 0। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। सेकंड क्वेश्चन है, इन स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज द एवरेज इज कॉल्ड एज, करेक्ट ऑप्शन ए है अरिथमेटिक मीन, या इसको आप डायरेक्टली मीन कहेंगे तो भी चलेगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाइल सॉल्विंग एन इक्वेशन समटाइम्स वी हैव टू परफॉर्म मेनी ऑपरेशंस, करेक्ट ऑप्शन सी है। देन फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, the three specific parts of a triangle which define a unique triangle decide a test of congruence, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था उसका करेक्ट ऑप्शन ए है 6 मंथ। इसके बाद आपको आंसर द फॉलोइंग पूछे गए थे 10 मार्क्स के लिए, हर एक मार्क का है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है स्पेसिफिक टाइम। सेकंड वाले में आपको पूछा गया था फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट है इसका फॉर्मूला। थर्ड वाले में आपको क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें आपको आंसर देना था पॉलीगॉन। थर्ड वाले में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला पूछा गया था, L इंटू बी इंटू एच है इसका आंसर। देन फिफ्थ वाले का आंसर है कॉर्ड। सिक्स्थ वन का आंसर है कॉन्ग्रुएंट। सेवेंथ वाले का आंसर है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एट्थ वन का आंसर है इन्फॉर्मेशन। नाइन्थ वन का आंसर है कोइंसाइड। एंड टेंथ वाले में आपको इस स्टेटमेंट के बेस पर पता करना था कि कौन सा टेस्ट है, तो ये SSS टेस्ट है। नेक्स्ट था सेक्शन बी, सॉल्व द फॉलोइंग एनी 5 10 मार्क्स के लिए 2 मार्क का एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था डिवाइड एंड राइट द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर, तो यहाँ पर आपको 5x³ माइनस 3x² को डिवाइड करना था x² से। तो सोल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, x² यहाँ पर है बाहर, 5x³ माइनस 3x² यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर पहले x² मल्टीप्लाई होगा 5x से, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5x³। इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, x² को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, x² को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -3x² मिलेगा, तो यहाँ पर आ गया -3x। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर अगेन आपको 0 मिल जाएगा, तो रिमाइंडर आपका रहेगा 0 और क्वेश्चन रहेगा 5x - 3। इतना किया है तो आपको 2 मार्क इजीली मिल जाएगा। देन फोर्थ वाले में आपको पूछा गया था 3p मल्टीप्लाई बाय p², तो यहाँ पर आपको पता है 3 मल्टीप्लाई बाय कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 होता है, और साथ में जो इसके कोएफिशिएंट दिए गए हैं, यहाँ पर है p, यहाँ पर है p², तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, p इंटू p² p³ हो जाएगा, तो वही आंसर यहाँ पर मिला है आपको। देन इसके बाद अगेन यहाँ पर आप देखो सेकंड वाले में 5 3 जा 15 आ गया, m² m⁴ हो जाएगा, तो फोर्थ वाला भी हो गया सॉल्व। ये 1 मार्क के लिए है और ये 1 मार्क के लिए, इस तरीके से 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया था 2m + 7 = 9, तो हमें कुछ ऑपरेशन करने थे और m का वैल्यू फाइंड करना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो +7 है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम डायरेक्टली राइट हैंड साइड भेजकर भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 7 को दोनों साइड माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पर प्लस में दिया गया है तो हम माइनस कर देंगे दोनों साइड, तो जब माइनस करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 9 में से जब 7 जाएगा तो 2 मिलेगा, ये 2 कैंसिल, मतलब m का वैल्यू आपको 1 मिलेगा। समझा? पूरा सोल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको पूछा गया था राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस रेफरिंग टू द गिवन फिगर, ये फिगर आपको दिया गया है, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। विच इज द एंगल ऑपोजिट टू द साइड DE, इसके अपोजिट में क्या है, कौन सा एंगल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल F बनता है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, एंगल F इज द एंगल ऑपोजिट टू द साइड DE, इस तरीके से लिखना है। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया था विच इज द साइड ऑपोजिट टू एंगल E, अब ये जो एंगल E दिया गया है इसके ऑपोजिट साइड क्या है, पहले वाले में एंगल पूछा, सेकंड वाले में ऑपोजिट साइड पूछा है, तो ऑपोजिट साइड क्या है, 2 ही है, D एंड F, तो साइड DF इज द ऑपोजिट साइड टू एंगल E, इस तरीके से लिखना है, बस 2 मार्क्स इजीली मिल जाएगा, ये 1 मार्क का और ये 1 मार्क का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 इन 2 years एट 8 PCPA। सबसे पहले हमने गिवन लिखा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम मिल रहा है, 2 years के लिए रखा है,
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, I इज इक्वल टू PNR अपॉन 100, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा 3200। इतना किया है तो 2 मार्क इजीली मिल जाएगा। देन 8th क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, इफ बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो अगेन यहाँ पर हमने गिवन लिख दिया, पहले बेस, हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, बेस इंटू हाइट, जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिलेगा 198 स्क्वायर सेंटीमीटर। जब भी हम एरिया लिखते हैं उसमें स्क्वायर लिखना जरूरी है, ये आएगा कंफर्म। अब अगर आपको यहाँ पर सेंटीमीटर में नहीं दिया गया है, मीटर में दिया है, तो यहाँ पर मीटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दिया था इसलिए सेंटीमीटर लिखा, ठीक है। लेकिन स्क्वायर आएगा जब भी आप एरिया लिखोगे, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको सेक्शन सी दिया गया था, इसमें भी आपको 5 अटेम्प्ट करना है, लेकिन ये 3 मार्क के एक क्वेश्चन, टोटल 15 मार्क्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। इसके बेस पर आपको एरिया फाइंड करना था, जो आपको गिवन दिया गया था, तीनों हमने लिख दिए। तो A 45, B 39 एंड C 42 हो जाएगा। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, जो होता है S इज इक्वल टू हाफ इंटू A प्लस B प्लस C, ठीक है। तो इसके बाद तो जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दिया, 126/2 विच इज इक्वल टू 63 हो जाएगा। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है, ये है, S का वैल्यू हमें निकालना था जो हमें मिला 63, तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस, पूरे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अंडर रूट रहेगा, सॉल्व करने के बाद आपको लास्ट में मिल जाएगा 756 स्क्वायर सेंटीमीटर। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब भी आप एरिया फाइंड करोगे स्क्वायर लिखना जरूरी है, वरना मार्क्स कट हो सकता है। ये रहा आपका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था 10th वाला, अ क्यूबॉइड शेप सोप बार हैज वॉल्यूम 150 cc, फाइंड इट्स थिकनेस इफ इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर। तो अगेन यहाँ पर सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया, फाइंड क्या करना है वो लिख दिया, फिर सोल्यूशन में हमने सबसे पहले अप्लाई किया फॉर्मूला ऑफ सोप बार, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इस फॉर्मूले में जस्ट हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था और थिकनेस निकालना था, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई, एच का वैल्यू हमें मिला 3, और ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। फाइनल आंसर यहाँ डाउन में हमने लिख दिया है इस तरीके से। वीडियो पॉज करके आप कॉपी करना चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो। 11th क्वेश्चन आपको पूछा गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम इफ इट्स डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 45 सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू आप 3.14 ले सकते हैं। गिवन चीजें भी आपको दी गई है, डायमीटर रहेगा 50 सेंटीमीटर, हाइट रहेगी 45 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया गया है, बट फिर भी गिवन यहाँ पर बताया है। और फाइंड आपको क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल ड्रम। अब सोल्यूशन में सबसे पहले आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है बस, और आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर फाइनल आंसर भी आपको डाउन में दे दिया गया है। 12th क्वेश्चन, C is the center of the circle whose radius is 10 centimeter. Find its distance of the chord from the center if the length of the chord is 12 centimeter. इसमें आपको distance of the chord find करना है। तो पहले हमने कंसीडर किया, let segment AB be the chord of the circle with center C। तो AB जो है ये हमने कंसीडर किया है। फिर हमने ड्रॉ किया सेगमेंट CD जो परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB से, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसके बाद जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, देन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, और बाकी का सोल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। लास्ट में फाइनल आंसर भी प्रोवाइड कर दिया है। क्वेश्चन 13, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 40 फैमिलीज इन बिहार आर एज फॉलोज। यहाँ पर आपको डेटा दिया गया है, इस डेटा के बेस पर फ्रीक्वेंसी टेबल एंड मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज फाइंड करना है या प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स XI टेलीमार्क्स यहाँ पर आ जाएगा, नंबर ऑफ फैमिली फ्रीक्वेंसी FI यहाँ पर है, तो FI इंटू XI, टोटल 40 फैमिलीज है, FI XI आपको मिल जाएगा 156। अब मीन फाइंड करने के लिए आपको मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी का सोल्यूशन, और लास्ट में फाइनल आंसर भी प्रोवाइड कर दिया है। क्वेश्चन 14, डिसाइड वेदर दीज वैल्यूज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दैट इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, 2a + 4 = 0। a का वैल्यू आपको 2, -2 और 1 लेना है और चेक करना है कि ये जो वैल्यूज आपको दी गई है क्या ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन आपको दी गई है इसको 1 कंसीडर कर लिया। इसमें सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, a का वैल्यू 2, तो लेफ्ट हैंड साइड a की जगह आ जाएगा 2, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 + 4 8 आया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल रहा है 8 और राइट हैंड साइड मिल रहा है 0।
क्या ये इक्वल है? नहीं, दोनों साइड आपको सेम वैल्यू मिलना चाहिए तभी हम इसको इक्वल कहेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो 2 इसका सोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिख दिया। इसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a का वैल्यू -2 रखकर, तो लेफ्ट हैंड साइड अब आ जाएगा -2 a की जगह, तो 2 इंटू -2 4 आ जाएगा, 4 - 4 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 और राइट हैंड साइड भी 0 इक्वल हो गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू -2 सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। अब इसके बाद आपको लास्ट में a का वैल्यू 1 लेना है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड a की जगह 1 रखते हैं तो 2 1 = 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, तो 6 आ गया लेफ्ट में और राइट में रहेगा 0, मतलब ये भी इक्वल नहीं है। तो फाइनली आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड नॉट इक्वल, a इज इक्वल टू 1 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ऐसे ही किया तो 3 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लास्ट में था सेक्शन डी, सॉल्व द फॉलोइंग एनी 5 मार्क का ही क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन 16 आपको पूछा गया, समीर राव हैज टेकन अ लोन ऑफ 12,500 एट द रेट ऑफ 12 PCPA फॉर 3 years. If the interest is compounded annually, then how many rupees should he pay to clear his loan? पहले हमने गिवन लिख दिया सोल्यूशन में, P आपको दिया गया है प्रिंसिपल अमाउंट 12,500 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है 3 years के लिए। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, बाकी आप सॉल्व करेंगे। इस वैल्यू को वैसे ही रखना जब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर लेते। जैसे आप इसको सॉल्व कर लोगे उसके बाद आप इसको डिवाइड कीजिएगा और फाइनली आपको अमाउंट पता चल जाएगा, 17,561 रुपीज़ होगा जो उनको पे करना होगा। लास्ट में फाइनल आंसर भी इस तरीके से आप लिख दीजिए। क्वेश्चन 17, एरियाज ऑफ सम सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर डायमीटर्स। तो ये 3 चीज़ें आपको दी गई हैं, इसके बेसिस पर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में आपको डायमीटर फाइंड करना है। फर्स्ट वाले का यहाँ पर आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ सर्कल 176 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपको गिवन दिया गया है। फॉर्मूला आपको लगाना है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14 भी ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं। तो जस्ट इसके बाद आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पर 176 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखो पोजीशन चेंज हो गई है, आर को हमने लेफ्ट में ले लिया, ये राइट में जाकर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा क्योंकि ये दोनों डिवीजन में है। तो जैसे ही 176 लेफ्ट से राइट में आएगा तो ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे। 22 पहले अप साइड में था, अब यहाँ पर 7 अप साइड में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिवीजन में है और ये यहाँ पर आने के बाद मल्टीप्लीकेशन में हो जा रहा है। तो ये दोनों के बीच में जब मल्टीप्लाई आ रहा है तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है, आर का वैल्यू आपको मिल जाएगा 56। इसके बाद ये जो स्क्वायर है इसको आप लेफ्ट से राइट में भेजेंगे तो ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। फिर डायमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करो 2 इंटू आर, तो आपको मिल जाएगा फर्स्ट वाले का डायमीटर। सेकंड वाले में भी सेम वैसे ही करना है, जैसे यहाँ पर वैल्यू चेंज रहेगा। एरिया ऑफ सर्कल आपको दिया गया है, फॉर्मूला अप्लाई करना है एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 लिया है, सेम वैसे ही करना है। आर स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में भेजो, इसको राइट में ले लो तो पोजीशन चेंज हो जाएगा दोनों का, 7 अप साइड में जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। देखो ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट को हटाने के लिए हमने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया अप साइड भी और डाउन साइड भी। पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आपको डायमीटर मिलेगा 22.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 सॉल्व करके बताए हैं, थर्ड वाला आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आपको आंसर क्या मिला। आइए देखते हैं क्वेश्चन 18। इसमें आपको दिया गया था, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विच इज ओपन एट वन साइड एंड हुज डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लिड ऑफ द हाइट 2 सेंटीमीटर फॉर दिस कंटेनर। गिवन ये सारी चीजें आपको दी गई हैं, फाइंड आपको ये दोनों करना है। डायमीटर 28 सेंटीमीटर, रेडियस आपको d/2 यानी 28/2 करोगे तो 14 सेंटीमीटर मिलेगा रेडियस। इसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये रहा फॉर्मूला, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फर्स्ट वाले का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देन सेकंड वाले में भी सेम वैसे ही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे एंड इसका भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर आप यहाँ पर डाउन में देख सकते हैं। क्वेश्चन 19 में आपको पूछा गया था, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज 16.8 सेंटीमीटर, रेडियस 9.1 सेंटीमीटर, फाइंड करना है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये रहा फिगर। इसके बेस पर सबसे पहले आप कंसीडर करेंगे CD बी कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। फिर आपको ड्रॉ करना है OP जो परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड CD से। इसके बाद का सोल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन आपको अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद का कंटिन्यूएशन यहाँ पर आप देख सकते हैं और लास्ट में आप फाइनल आंसर लिखेंगे इस तरीके से। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 20 का सोल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं।
ये रहा स्टार्टिंग, फिर इसके बाद का सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा आपको, कंटिन्यूएशन ये रहा, इसके बाद आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे एंड लास्ट पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। फाइनल आंसर डाउन में ऐसे लिखना है। लास्ट क्वेश्चन 21 ये आपको दिया गया था, इसका सोल्यूशन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाद का कंटिन्यूएशन यहाँ पर मिल जाएगा एंड लास्ट पार्ट ये रहा। यहाँ पर क्लास 8 मैथ्स का फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।